तुमको एक चिट्ठी मैं लिख रहा हूँ, चिट्ठी का फौरन जवाब चाहिए। ऐसे मीठे मीठे भजन सुनोगे ना पक्का। जरा हाथ खड़े करो सीधे, जो परेशान हो रहे हैं। अच्छा परेशान हो रहे भाई हैं? अमित भाई अब यही है, क्योंकि आप सब सुन चुके हो, नाच चुके हो एकदम, है ना, झांकी झुकी सब देख चुके हो आप। अब ये झांकी देखो आपके सामने जो है, प्रेम से लो सांचे दरबार की, हारे के सहारे की। एक भगत है बड़ा परेशान, बाबूजी बड़ा दिक्कत में है। किसी भगत ने कहा तो एक काम कर, तू खाटू चला जाए एक बार। मैं भी इस बार 11 पे चिट्ठी डाल के आया हूं बाबा के। बड़ा काम करती है चिट्ठी। कभी आप परेशान हो ना, कभी आपको कोई दिक्कत हो, और अगर आपको लगता हो कि यार ये काम होना चाहिए, तो मैंने कई बार आजमाया है, कई बार। आप एक चिट्ठी में अपने मन की सारी बात लिखो, और लिखने के बाद जाके सीधे बाबा के चौखट पे रखाओ कि देखो प्रभु, इन मंडल वालों ने 11:15 बुलाया था और 2 बजे गवा रहे हैं, अब तुम जानो तुम्हारा। हाँ, तो वो चिट्ठी में सारी बात ऐसे ऐसे लिखो, और लिखने के बाद जाके बाबा के चौखट पे रख दो। विश्वास मानिएगा मेरी बात को, कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में जरूर ऐसा आएगा, अननोन, जिसको आप ना जानते थे, जिसको आप ना पहचानते थे, ना आपका उसका दूर दूर तक कोई लेना देना था, कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो आएगा, आपको समस्या में से यूं निकालेगा और निकाल के अपने घर चला जाएगा। क्या कहता ठीक है जा, तेरा काम हो गया ना, बात खत्म, जा। ऐसे ही एक भगत बड़ा परेशान, बहुत दिक्कत में। किसी भगत ने पार्क में सवेरे सवेरे घूम रहे, किसी ने कहा यार तू इतना परेशान क्यों है, क्या बात है? कह रहे बस यार ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। कह रहे काम कर, तू खाटू चल मेरे साथ, तेरे मैं बाबा के एक बार एक दर्शन करके आ, तेरा काम हो जाएगा। कहने का ठीक है चलते हैं, कब जाना है? कह रहे एकादशी को। कह रहे कब है? कह रहे परसों। कह ठीक है तू सवेरे तैयार रहियो, हम तुझे लेके चलेंगे। सुबह सुबह कॉल पे बात करी, फोन ही नहीं उठाया, मेरी तरह सो रहा होगा। अब 4 बजे रहेगा घर से तो सोएगा ही, है ना। फोन ही नहीं उठाया, फोन नहीं उठाया तो चले गए अपने खाटू। 12 पे वापस आए तो फिर मिल गया पार्क में। कह रहे तेरे को परसों इतने फोन किए, तूने फोन नहीं उठाया। कह रहे बस ऐसे नहीं उठाया, मैं बिजी हो गया था, अगली एकादशी पे जाऊंगा। अगली एकादशी पे फिर वही मामला, फिर नहीं उठाया फोन। फिर वो 12 पे आकर उन्होंने उसको खूब डांटा, उसने चुपचाप सबकी सुन ली। रात का समय, पेन कॉपी उठाई और कहने लगा महाराज आखिर ऐसी कौन सी गलती करी है मैंने, मैं पिछले 2 महीने से ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे भी करके आपके दरबार पहुँच जाऊँ। अरे वो ले जाएंगे ये बात तो ठीक है, लेकिन वहाँ कुछ खाने को भी तो चाहिए, वहाँ तेरे को प्रसाद चढ़ाने को भी तो चाहिए, वो कहाँ से लाऊं? अपनी व्यवस्था तो इतनी भी नहीं है। उसने एक सुंदर सा काम किया, कह रहा महाराज मुझे पता है तुम्हारे दरबार तक मन की बात पहुँचाई जाती है। एक काम किया, एक पेन कॉपी उठाई और ठाकुर जी के नाम एक चिट्ठी लिखने लगा। अब उस चिट्ठी में लिख क्या रहा है ये सुनिए। कह रहा है तुमको एक चिट्ठी मैं लिख रहा हूँ, चिट्ठी का फौरन जवाब चाहिए। अरे बेटा इधर आ, चिराग तेलेंद्रा एक बिटिया खाटू, मैं तो सोचा था ले जाऊं इसको। कहाँ है? मम्मी खो गई तेरी? बेटी कहाँ खोती है? मम्मी खोई है? बेटी थोड़ी ना खोई है, बेटी तो बाबा के चरणों में, खोई तो मम्मी पापा है। कहाँ है दोनों मम्मी पापा इसके? अरे कहाँ है? दिखाइए। तेरी वाह 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 वाह,
मेरे को 24 वर्ष हो गए बाबूजी कीर्तन गाते हुए, मजाक नहीं कर रहा मैं। 24 सालों में आज तक एक बेटा खोता हुआ नहीं देखा मैंने कीर्तन में। कि कोई एक आदमी आया हो, किसी एक आदमी ने कहा भाई साहब ये बेटा ना खो गया, जरा एक बार इसको मिलवा दो कहीं। हमेशा बेटियां ही खो जाती हैं, और जबकि सबसे कीमती होती हैं। जिनके नहीं होती ना साहब, उनसे पूछो बेटियां क्या होती हैं। चलो मैं सुनाऊंगा आपको, लेकिन एक चिट्ठी सुना दो पहले। सुनोगे या मैं वैसे ही परेशान कर रहा हूँ? पक्का ना? चलो मंगला करेंगे आज। हम परेशान है तो तुम्हें भी तो करें, क्यों नरेश भाई? सुनो। तुमको एक चिट्ठी मैं लिख रहा हूँ, चिट्ठी का फौरन। अब जवाब में क्या है बाबूजी? कर्मों का मेरे क्या लेखा जोखा, अच्छे बुरे का हिसाब। मुझे बताओ आखिर मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो आप मुझे खाटू नहीं बुला रहे हो? कौन कौन तैयार है? एक बार 1 2 1 2 3 4। क्या बात है, जियो नरेश भाई। जय हो सोनोटेक वाले। तुमको एक चिट्ठी मैं लिख रहा हूँ, चिट्ठी का फौरन ये बात। कर्मों का मेरे। बाबू कहाँ जा रहा है? हेलो, इधर इधर तो बेटा एक मिनट। इतनी रात को फोन पे किससे बात कर रहा है? इधर दे, इधर दा, ये भी दे 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 दे। पकड़ भाई, कीर्तन के बाद देना, आरती के बाद इसको। तुमको एक चिट्ठी मैं लिख रहा हूँ, चिट्ठी का फौरन चाहिए। कर्मों का मेरे क्या लेखा जोखा, अच्छे बुरे का हिसाब चाहिए। अब चिट्ठी की शुरुआत हो रही है। कभी किसी के लिए चिट्ठी लिखी है? बाबूजी आपने लिखी होगी पक्की। आपकी चिट्ठियों पे कितनों का आना जाना हो गया, काम हो गया। तो आपकी तो पक्की होगी, मुझे पता है। सुनो, चिट्ठी में पहले क्या लिखते हैं? सेवा में सविनय निवेदन ये कल्लू के पापा। देखो बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ना काली ब्याही है, बाकी सब ठीक है। ऐसे लिखते थे ना पहले चिट्ठी, बाबूजी ऐसे लिखते थे। अब सुनो चिट्ठी में क्या लिख रहा है। शब्दों का संकलन देखना, अच्छा लगे तो आशीर्वाद देना। क्या लिख रहा है? पगले पगले चिट्ठी में पगले पगले चिट्ठी में प्रणाम लिखा है। पहले पहले चिट्ठी में प्रणाम लिखा है। बात जरूरी है जो काम लिखा है। बात जरूरी है जो काम लिखा है। हे खाटू के राजा, सबसे पहले आपके चरणों में इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। पहले आप मेरा लो प्रणाम, अब बाद में सुनो मेरा काम। पगले पगले चिट्ठी में प्रणाम लिखा है। पहले पहले चिट्ठी में प्रणाम लिखा है। बात जरूरी है जो काम लिखा है। बात जरूरी है जो काम लिखा है। काम क्या है?
काम क्या है पता है? कोई सबको करोड़पति बनना है, काम यही है। कब तक गरीबी के दिन में काटूं, कब तक गरीबी के दिन में काटूं, अब तो रही सो सारू आप चाहिए। कब तक गरीबी के दिन में काटूं, अब तो रही सो सारू आप चाहिए। ताली बजाओ। सुनो, झांकी आएगी, झांकी। किसी का ब्राउन कलर का पर्स खो गया, वैसे तो जिसका खो गया हो गया। किसी ने मांगा होगा कब तक गरीबी के दिन काटूं, तो काम हो गया उसका। भाई क्या पता कोई बैठा हो, बाबा देख कल का जुगाड़ नहीं है, ले ले जा। ताली बजाओ। और ऐसा नहीं, तुम उदास मत हो। तुम इसलिए उदास मत हो क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ और सोचा है, और जो तुम्हारे लिए सोचा है वो तुम आज सोच नहीं पा रहे हो। कल जब वो मिल जाएगा तो आपको लगेगा वाह बाबा बड़ी कृपा है, तेरे कीर्तन में डेली आऊं और डेली गायब हो। क्योंकि यहां से तो आदमी भर कर जाता है, खाली तो जाता ही नहीं है। ये ऐसा दरबार है। सुनो, मैंने कहां पर खत्म किया था? कब तक गरीबी के दिन में काटूं, अब तो रही सो सारू आप चाहिए। कब तक गरीबी के दिन में काटूं, अब तो रही सो सारू आप चाहिए। कहने लगा बाबा देखो, मैंने अगर कोई काम खुशी में गलत कर दिया, खुशियों के धोखे में डूबा रहा गम में, देनी है सजा तो देना अगले जन्म में। खुशियों के धोखे में डूबा रहा गम में, देनी है सजा तो देना अगले जन्म में। जहां तक मेरा मत है, इंसान दो ही सूरतों में गलती करता है, सिर्फ दो सूरतों में। पहली तब जब बड़ा प्रसन्न होता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो गलती कर देता है। वो कहता है हमारा साउंड कौन रोकेगा, बाबूजी बैठे बुला ले, हमारा कौन रोकेगा साउंड। पहली गलती होती है, बहुत खुश होता है, पहला खुशी में गलती होती है। दूसरा गम में गलती होती है, बड़ा परेशान होता है, कोई रास्ता नहीं बचता। कौन चाहता अपने नाम के आगे चोर लिखवाना? चाहता है? कौन चाहता है कि मैं किसी के पैसे लेके ना दूं? कोई नहीं चाहता साहब। बस मजबूरियां फंसती हैं कभी कभी ऐसी कि क्या करे, मेरे ही नहीं आ रहे तो मैं किसके दूं। तो कौन चाहता है मैंने खुशी में कोई गलत काम किया हो, मैंने गम में कोई गलत काम किया हो, उसकी सजा देने के मूड में बैठे हो, इस जन्म में मत देना। क्यों मत देना? क्योंकि खुशियों के धोखे में डूबा रहा गम में, देनी है सजा तो देना अगले जन्म में। मैंने सजाए सुंदर जो सपने, मैंने सजाए सुंदर जो सपने, होने हकीकत वो ख्वाब चाहिए। मैंने सजाए। अच्छा आगे सुनाऊं या नहीं सुनाऊं? सपने कौन कौन सुनना चाहता आगे? ताली बजाओ एक बार। ख्वाब चाहिए। सुनो बाबा, अगर आप कहते हो कि नहीं इसी जन्म में सजा मिलेगी, अब सुनना मतलब की बात। आप कहते हो बेटा जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी
वैसी भरनी। अगर आप कहते हो कि अब ये अगले अगले जन्म की बात नहीं है, इसी जन्म में साफ करूंगा, तो कोई बात नहीं बाबा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आप मुझे सजा देना, लेकिन थोड़ा सा फेवर कर देना। अब आपके सामने कोई आके कहते महाराज मैंने गलती करी है, तो ऐसा थोड़ी है सजा नहीं मिलती, मिलती है, लेकिन उसने गलती खुद मान ली, इसलिए उसे थोड़ी सी रियायत मिल जाती है। ताली बजाओ एक बार। तो कह रहा है महाराज, करना सितम तो मुझे देना इशारा, सितम तो मुझे देना इशारा। अगर मुझे सजा देना तो थोड़ा सा एक इशारा कर देना, छोटा सा। अब ये इशारा आपको समझ में आए कि वो क्या इशारा मांग रहा है, तो तालियों का आशीर्वाद देना। क्या मांगा उसने भगवान से? मेरे को सजा किस रूप में देना? करना सितम तो मुझे देना इशारा, करना सितम तो मुझे देना इशारा। अब सुनो, अच्छा लगे तो ताली बजाना। रखना हमेशा मुझे बिल्कुल कंवारा, रखना हमेशा मुझे बिल्कुल कुंवारा। देख तो लो चेहरे कैसे मुस्कुरा रहे हैं, ये बात, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। आपको पता है उसने क्या मांगा है? बोला भाई भगवान करे तुम ऐसी मुस्कुराते रहो। क्या मांगा है पता है उसने? जानते हो? जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। आप एक बात बताइए, बोला भाई कर्म किसके खराब हैं? मेरे। सजा किसको मिलनी चाहिए? मेरे को। लेकिन अगर आपकी आंखों के सामने आपका बच्चा बोल नहीं सकता है, आंखों से देख नहीं सकता है, कानों से सुन नहीं सकता है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है, और मान लो सब कुछ अच्छा हो और नालायक हो एक नंबर का, जब जब उस बच्चे को देखोगे क्या कहोगे? बोलो। जब जब उस बच्चे को देखोगे ना, मन में ये भाव पैदा होगा, कौन से कर्म किए थे जो ये संतान मिली महाराज, इससे अच्छा तो मत देते। हाँ या ना? तो मेरे बुरे कर्मों की सजा मुझे मिलनी चाहिए, मालिक मेरे बच्चों को मत देना, बस मेरे को देना। आओ ताली बजाओ। करना सितम तो मुझे देना इशारा, रखना हमेशा मुझे बिल्कुल कंवारा। करना सितम तो मुझे देना इशारा, रखना हमेशा मुझे बिल्कुल कुंवारा। धुल जाए जीवन के पाप सारे, धुल जाए जीवन के पाप सारे। करने को ऐसा सबाब चाहिए, धुल जाए जीवन के पाप सारे। करने को ऐसा सवाब चाहिए। आपको सब कुछ कह दिया मालिक, अब अंत में क्या बोलूं? ज्यादा क्या कहूं मैं, बस समझो इशारा। अगला कीर्तन गे हिसार में हमारा। ज्यादा ज्यादा क्या कहूं मैं, बस समझो इशारा। मंडल वालों कहाँ हो? प्लीज। ज्यादा क्या कहूं मैं, बस समझो इशारा। अगली बात बाबूजी अच्छी लगे तो ताली मिले। ज्यादा क्या कहूं मैं, बस समझो इशारा। आखिर में लिखा प्रभु सेवक तुम्हारा, आखिर में लिखा प्रभु। और बाबा आपसे क्या छुपाऊं मैं, आप तो अंतर्यामी हो। घाटों का इसमें लिखा पता है,
तक पहुंचनी जनाब चाहिए।